हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि बेस्ट मिस्टेक सीरीज के एपिसोड आपको पसंद आ रहे होंगे। आज का एपिसोड देखने से पहले आप बेस्ट मिस्टेक के पिछले एपिसोड जरूर देख लें। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि किम जी ह्यूनो के घर से वापस अपने घर चली जाती है, जहां रास्ते में किम को जी ह्यूनो की कॉल आती है और वो उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। आगे की कहानी में किम अपनी क्लास में लेट नाइट स्टडी कर रही होती है, तभी उसे जी ह्यूनो के मैसेज आते हैं। किम उनके जवाब देती है। जी ह्यूनो किम से कहता है कि यहाँ बारिश हो रही है। किम सोचती है कि यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है। तभी जूहो वहाँ आता है और किम को एक बुक देता है। असल में किम ने जूहो से एंट्रेंस एग्जाम के लिए बुक मांगी थी। किम जूहो को थैंक्स कहती है और उसे बताती है कि वो एग्जाम के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेगी। जूहो उसे कहता है कि हम दोनों साथ में क्लासेस लेंगे। मैं संडे को तुम्हें इंटरनेट कैफे में मिलूंगा। किम उससे पूछती है कि तुमने सारी क्लासेस नहीं ली। जूहो कहता है कि मेरी कुछ क्लासेस छूट गई थी। जूहो किम से कहता है कि मैंने सुना है कि आज बारिश होगी। किम कहती है कि मैंने भी सुना है, लेकिन सुबह धूप निकली थी तो मैं छाता लेकर नहीं आई। तब जूहो किम को कहता है कि मैं तो जल्दी घर जा रहा हूँ, तो तुम चाहो तो मेरा रेनकोट ले सकती हो। किम उसे मना करते हुए कहती है कि मैं भी घर जल्दी चली जाऊंगी। फिर किम अपने हाथों से अजीब सा साइन बनाते हुए जूहो से पूछती है कि क्या वो कुछ सीखने जा रहा है। जूहो समझ नहीं पाता और वो किम से इसका मतलब पूछता है। किम उसे बताती है कि क्या तुम बार में टैटू सीखने जा रहे हो, कोई ये सुन न ले इसलिए मैंने ये साइन बनाया है। जूहो भी उसी की कॉपी करते हुए कहता है कि हाँ, मैं कुछ नया सीखने जा रहा हूँ। फिर किम जूहो को बार में ड्रिंक और स्मोक करने के लिए मना करती है। जूहो किम से कहता है कि जब कोई तुम्हारी केयर करे तो कितना अच्छा लगता है ना। तो किम कहती है कि तुम मेरे फ्रेंड हो तो मैं तुम्हारी केयर तो करूँगी ही। उसके बाद जूहो किम को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद किम को जूहो का मैसेज आता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए लॉकर में छाता रख दिया है। किम घर जाते टाइम अपने लॉकर में देखती है तो उसे वहाँ छाता मिलता है। तभी रियो किम से वो छाता ले लेती है। किम उसे कहती है कि जूहो ने ये छाता मेरे लिए रखा था। रियो किम से कहती है कि जूहो ने उसे ये छाता किम के लॉकर में रखने के लिए कहा था, क्योंकि उनकी क्लास बंद थी। किम रियो की बातों पर बिलीव नहीं करती। रियो किम से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि ये छाता तुम्हारे लिए है। किम उसे जूहो का भेजा हुआ मैसेज दिखाती है। रियो कहती है कि उसने केवल ये कहा है कि तुम्हारे लॉकर में छाता रखा है, उसने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये तुम्हारे लिए है। फिर रियो उसे जूहो का मैसेज दिखाती है, जिसमें उसने लिखा होता है कि मैंने किम के लॉकर में छाता रख दिया है, घर जाते टाइम उसे यूज कर लेना। रियो किम को सुनाते हुए कहती है कि तुम जैसी लड़कियों की यही प्रॉब्लम है कि अगर कोई तुमसे प्यार से दो बातें कर ले तो तुम कुछ और ही समझ लेती हो। फिर वो किम से कहती है कि खुद को स्पेशल दिखाने की कोशिश मत करो, तुम कुछ भी नहीं हो। ये कहकर रियो वहाँ से चली जाती है। किम को जी ह्यूनो के मैसेज आए होते हैं। वो उसे छातों की फोटोज भेजकर कोई एक चुनने के लिए कहता है। फिर वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें हरा कलर पसंद है, तुम रुको मैं वहाँ आता हूँ। किम वहीं रो रही होती है। तभी जी ह्यूनो वहाँ आता है और उससे उसके रोने की वजह पूछता है। तो वो कहती है कि मेरे पास छाता नहीं है। तो वो किम को छाता देकर कहता है कि ये तुम्हारे लिए है। अब वो दोनों घर जा रहे होते हैं। किम जी ह्यूनो से पूछती है कि क्या तुमने परफ्यूम लगाया है। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए परफ्यूम लगा कर आऊँगा। तभी बारिश शुरू हो जाती है और जी ह्यूनो किम को अपने छाते के नीचे ले लेता है। उसके इतने पास खड़े होने पर किम उससे कहती है कि तुमने पक्का परफ्यूम लगाया है। वो फिर भी मना करता है। फिर किम उससे पूछती है कि तुम एक ही छाता लेकर क्यों आए। तो वो बताता है कि 2 छाता लाने में उसे भारी पड़ रहा था। उधर जूहो बार से निकलकर वापस जा रहा होता है तो रास्ते में उसे रियो दिखाई देती है। वो उसे आवाज देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो हियो से बातें कर रही होती है। हियो के जाने के बाद रियो जूहो को देखती है तो वो उसे कहती है कि बिना चश्मे के तो तुम बिल्कुल अलग दिखाई देते हो। जूहो रियो को कैफे में बात करने के लिए ले जाता है। वो रियो से कहता है कि हियो किम के घर गया था, उसे किम के घर का एड्रेस तुमने ही दिया था ना। रियो उसे मना करते हुए कहती है कि मुझे हियो से बात करते देख तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मैंने उसे किम का एड्रेस नहीं बताया। जूहो कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुमने ही उसे बताया होगा। आगे जूहो कहता है कि तुम पिछले कुछ दिनों से अजीब सा बिहेव कर रही हो, माना तुम हम सबसे फ्रेंडशिप की वैल्यू करती हो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।
रियो को अब गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मैंने हियो को कुछ भी नहीं बताया, तुम मेरी बात पर बिलीव क्यों नहीं कर रहे हो। जूहो उससे पूछता है कि ये छाता तो मैंने किम के लॉकर में उसके लिए रखा था, तो तुम्हारे पास ये कैसे आया। रियो कुछ जवाब नहीं देती। आगे रियो जूहो से कहती है कि मुझे किम पसंद नहीं है, वो जब देखो तुमसे चिपकी रहती है, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तुम जैसे जैसे उसके करीब हो रहे हो, मैं तो तुम्हारे लिए गायब होती जा रही हूँ। तुम जब देखो किम की रट लगाए रहते हो, तुम उसके साथ इतना क्यों रहने लगे हो। जूहो रियो की ये बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि अगर ये सब तुम्हारे ईगो की वजह से है तो तुम अभी भी रुक सकती हो, तुम्हें इससे ज्यादा गिरने की जरूरत नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। तुम्हें मुझे ये छाता वापस देने की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर जूहो वहाँ से चला जाता है। रियो भी उसके पीछे पीछे जाती है और छाता फेंकते हुए कहती है मुझे ये नहीं चाहिए, तुम ये ले जाकर किम को दे दो। और ऐसा कहकर वो रोने लगती है। नेक्स्ट डे जब किम क्लास में आती है तो जूहो उसे हाय कहता है। तभी रियो उसके पास आकर कहती है कि मुझे तुम्हारा कार्डिगन अच्छा लगा, तो मैंने भी सेम ऐसा ही ऑर्डर करके मंगा लिया। ये मुझ पर कैसा लग रहा है। जूहो कहता है कि ये तुम पर अच्छा लग रहा है। वो वहाँ से जाने लगता है तो रियो उसे रोक कर कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी फ्रेंडशिप चाहती हूँ। तो जूहो उसे कहता है कि तुम काफी अच्छी हो, लेकिन तुमने हियो को किम के घर का एड्रेस क्यों दिया। रियो उसे कहती है कि मैंने उसे नहीं बताया। जूहो वहाँ से चला जाता है। को डोंगू और किम दोनों ये बातें सुन रहे होते हैं। को डोंगू जूहो के पास आकर कहता है कि मुझे पता है कि उसने नहीं बताया। जूहो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। वो कहता है कि रियो ने हियो को नहीं बताया कि किम कहाँ रहती है। जूहो उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। तो को डोंगू कहता है कि हियो को किम का एड्रेस मैंने दिया था। आगे वो कहता है कि मुझे जी हुनो पसंद नहीं है, मैं अकेले रहना चाहता था, लेकिन वो हमेशा मुझसे बातें करता रहता था। मुझे लगा था कि वो मुझे परेशान करने के लिए ऐसा करता था। तब हियो ने मुझसे किम का एड्रेस पूछा तो मैंने सोचा कि जी हुनो से बदला लेने का यही मौका है। लेकिन हियो ने मुझे कहा था कि वो किम को परेशान नहीं करेगा, वो तो बस उसके घर का एड्रेस जानना चाहता था। अब जूहो रियो को हर जगह ढूंढ रहा होता है। रियो उसे अकेले बैठी दिखती है। वो उसके पास जाता है तो वो उसे बात करने के लिए कहती है। वो वहाँ बैठकर रो रही होती है। जूहो उसे सॉरी कहता है। वो कहता है कि मेरी गलती थी, मैंने तुम्हारी बात पर बिलीव नहीं किया। वो जूहो से पूछती है कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो। जूहो कहता है कि मुझे पता चल गया है कि ये सब किसने किया था। रियो उससे पूछती है कि ये किसने किया। तो जूहो कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये किसने किया, बस ये बात मुझे पता चल गई है कि ये तुमने नहीं किया। वो फिर रियो से माफी मांगता है और कहता है कि मैंने कल तुमसे गलत तरीके से बात की। रियो उसे माफ कर देती है। जूहो फिर उससे पूछता है कि कल बहुत ठंडा दिन था, क्या तुम ठीक हो। रियो कहती है कि मुझे ठंड लग गई है और मुझे बुखार भी आ गया है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। सब सोचते हैं कि मैं बहुत बुरी हूँ। मैं क्लास में भी एसी के नीचे बैठी थी और तुम्हारी वजह से मैं कार्डिगन भी नहीं पहन सकी। जूहो उसे अपना कार्डिगन पहना देता है और उसे सॉरी कहता है। आगे बाहर जाते टाइम जूहो रियो से कहता है कि मैं सबको सच बता दूंगा, तो तुम टेंशन मत लो, तुम किम की अच्छी फ्रेंड बनकर रहो, वो अच्छी लड़की है। वो रियो को समझाता है कि सब चाहते हैं कि सामने वाला आकर हमसे दोस्ती करे। किम को लगता है कि उसने कोई गलती की है जिस वजह से तुम उससे गुस्सा रहती हो। क्या उसने कुछ ऐसा किया है। रियो के मना करने पर वो कहता है कि देखो तुम खुद ही मान रही हो कि वो बुरी नहीं है। इसके बाद रियो जूहो से उसके साथ मूवी देखने के लिए चलने को कहती है, तो वो कहता है कि उसे कुछ काम है तो वो नहीं आ सकता। किम कुछ दूर से उन दोनों की ये बातें सुन लेती है। अब क्लास में जूहो आकर किम से पूछता है कि क्या वो उसके साथ मूवी देखने चलना चाहेगी। तो किम उसे कहती है कि मैंने किसी और के साथ जाना है, तो तुम रियो के साथ चले जाओ। ग्राउंड में किम यूना के साथ बेंच में बैठी होती है। वो यूना से उसके साथ मूवी चलने के लिए कहती है, तो यूना कहती है कि मैंने तो ये मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देख ली थी। वो किम से कहती है कि आओ मैं तुम्हें मूवी की स्टोरी बताती हूँ। तो किम उसे मना करती है, कहती है कि मेरा मजा अभी से बेवजह मत खराब करो। फिर यूना किम से कहती है कि जूहो ने तुमसे मूवी के लिए पूछा था ना। ये बात जी यूनो पीछे से सुन लेता है और कहता है ये मूवी वाली क्या बात है। यूना उसे बताती है कि किम के फेवरेट हीरो की मूवी लगी है। वैसे तुमने भी तो वो मूवी नहीं देखी है, तो तुम भी किम के साथ संडे को मूवी देखने के लिए चले जाओ। किम कहती है कि शायद जी यूनो के पास टाइम ना हो। तो वो कहता है कि हम दोनों चलते हैं, मैं फ्री हूँ, लेकिन ये ट्रीट तुम्हारी होगी। किम उससे ट्रीट देने की वजह पूछती है, तो वो अपने हाथों में दर्द का बहाना करता है और कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलने की सोच रहा था,
लेकिन अब मैं नहीं खेल सकता। तो किम उसकी एक्टिंग देखकर मान जाती है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। यूना किम को छेड़ते हुए कहती है कि जी हुनों ने तुम्हें डेट के लिए पूछा है। किम कहती है कि ये डेट नहीं है, मैं बस उसकी मूवी का टिकट खरीदूंगी, लेकिन मूवी देखने में मजा आएगा। क्लास में को डोंगू जी सॉन्ग के साथ आता है और वो जी हुनों को सॉरी बोलना चाहता है, लेकिन जी हुनों से सॉरी कहता है। को डोंगू थोड़ा सरप्राइज्ड होता है। जी हुनों कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कैसा फील होता है और ये सब मेरी गलती थी। फिर वो सब फ्रेंड्स बन जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।